जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज एक कबीर साहिब जी की वाणी है। कबीर साहिब जी महाराज की जो वाणी है उसको हम कहेंगे और उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आप बड़े ध्यान से सत्संग वचन को सुनिए। जय गुरुदेव। कबीर साहिब जी महाराज कह रहे हैं, बोलिए कय अमोल है, बोलिए कय अमोल है। जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल की, तब मुख बाहर आन। परम संत शिरोमणि परम पूज्य कबीर साहिब जी महाराज ये वचन फरमा रहे हैं। महापुरुष कबीर साहिब जी महाराज कह रहे कि हमारे इस मुखार बिंदु से जो आवाज़ निकलती है, जो ये आवाज़ निकल रही है, ये आवाज़ की कीमत नहीं लगाई जा सकती। इस आवाज़ की कीमत तीनों लोक की संपदा आप एक जगह रख दो, फिर भी इस आवाज़ की कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये आवाज़ उस समय पता चलती है जब इस शरीर से आवाज़ खत्म हो जाती है। तो इस शरीर से आवाज़ सुनने के लिए सब व्याकुल हो जाते हैं, सब रोने लगते हैं, चीखते चिल्लाने लगते हैं कि एक बार आप बोल दो, एक बार आप बोल दो, लेकिन आवाज़ निकल नहीं सकती। महापुरुष ये कह रहे हैं, ये जो आवाज़ है इसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए आप बिना विचारे, बिना सोचे समझे ये अपनी आवाज़ को बार बार मत निकालो। इस आवाज़ को जब निकालो तो सोच विचार के निकालो कि ये आवाज़ मैं निकाल रहा हूँ तो इसका क्या फ़ायदा होगा, और मैं आवाज़ निकालूं तो इसका नुकसान क्या होगा। यदि इसी आवाज़ को आप गाली गलौज के रूप में निकालते हो, कड़ू बोली भाषा में निकालते हो, एक तो आपने इसकी कीमत नहीं समझी, दूसरे जब इस आवाज़ को आप गाली गलौज में निकालोगे, किसी को बुरा भला कहोगे, तो उस इंसान के हृदय में बहुत चोट लगेगा, बहुत पीड़ा होगा, दर्द होगा, और ही अंदर उसके अंदर इतना क्रोध उत्पन्न होगा कि आपसे यदि सामर्थ्यवान है वो तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएगा।
यही आवाज़ है जो आपस में लड़ाई झगड़ा कराती है, वैमनस्यता पैदा कर देती है। यही आवाज़ का यदि सदुपयोग न किया गया, सही रूप से इस आवाज़ को नहीं निकाला गया, तो ये कौम मजहब के जो झगड़े हैं इसी आवाज़ के कारण ही है। यदि आवाज़ न निकले तो कोई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन आवाज़ निकलती है और गलत शब्द का प्रयोग करती है तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। महापुरुष कबीर साहब जी कह रहे हैं कि यदि आवाज़ तो निकाल रहा है तो अपने अंदर ये विचार करके निकाल कि मेरी इस आवाज़ से दूसरे किसी को तकलीफ़ तो नहीं होने वाला है। यदि तकलीफ़ होने वाला है तो उस आवाज़ को मत निकाल, उसको संजो करके रख। यदि फ़ायदा होने वाला है, उसका कुछ भला होने वाला है, तब अपनी आवाज़ को निकालो। कै मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन हवती, श्रवण द्वार हव संचरें, सालें सकल शरीर। यदि यही आवाज़ मीठी बोली में आप निकालो, किसी की भलाई के लिए निकालो, तो यह दवा का काम करता है। उस जीव को एक मरहम लग जाता है, वह इंसान आपकी बड़ाई करने लगता है। और वही बोली यदि आप कर्कश स्वर में निकालोगे तो उस इंसान को तीर की तरह लग जाता है, एक घाव बन जाता है। इसलिए जब जब भी आप इस वाणी का प्रयोग करो तो बहुत सोच विचार के करो, क्योंकि वाणी से ही आशीर्वाद होता है। वचन दे दिया, वरदान बन गया, वही वचन अभिशाप बन जाता है। वचन है जो आपको श्राप देगा और वचन है जो आपको आशीर्वाद देगा। वह शब्द ही है, वो वचन ही है। यदि आपने सही सदुपयोग कर दिया तो दूसरों का भला हो जाएगा, और उसका दुरुपयोग कर दिया तो दूसरों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपनी बोली को, अपनी इस आवाज़ को जब भी निकालो तो विचार करके निकालो, सोच विचार के निकालो। इसलिए कहा कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कहते अति यानी बोली आप जो भी बोलते हो तो विचार करके हिसाब किताब से थोड़ा बोलो, थोड़ी बात करो। अब अनर्गल में ये बोली आप निकालते जा रहे हो, आवाज़ निकालते जा रहे हो, तो इसकी अति हो जाती है। अति जब हो गया तो अति सर्वत्र वर्जते, यानी अब रुकावट शुरू हो जाएगी। यदि आप ज़्यादा बोल दिए तो उसको रोकने के लिए कोई तीसरा खड़ा हो जाएगा, और फिर कुछ न कुछ विवाद उत्पन्न हो जाएगा। अब यदि थोड़ा बोल दिए और चुप हो गए तो अगला आदमी को यदि तकलीफ़ हुआ तो वह आदमी सोचेगा अच्छा एक बार बोल दिया, अब दोबारा नहीं बोल रहा है, तो चुप हो जाएगा। तो अति मत करो, कोई भी वचन करो तो थोड़ा में करो। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि अपनी इस बोली भाषा को, अपनी इस आवाज़ को कंट्रोल करके रखो। यही आवाज़ है जो आपके अंदर आपका अनमोल धन है।
अब इस धन को आप संजो करके रखो, इसको बेकार में खर्चा मत करो। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इस आवाज़ को अब आप मालिक के सुमिरन में लगा दो, इसको मालिक के नाम के जाप में लगा दो। और जब इसी आवाज़ को मालिक की जाप में लगा दोगे, मालिक की याद में लगा दोगे, मालिक के सिमरन में लगा दोगे, तो इस आवाज़ का फल सुखदायी हो जाएगा। यानी आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी कि आपकी आत्मा जन्म जन्म के बंधनों से जो इसके ऊपर बेड़ियाँ पड़ी हैं वह बेड़ियाँ टूट जाएंगी। यदि ये आवाज़ सुमिरन में लग गया, प्रभु के नाम के सुमिरन में लग जाएगा। इसलिए आप इसको जब तक आपकी घट के अंदर ये आवाज़ है, शरीर के अंदर आपकी आवाज़ है, तब तक इसको नाम की जाप में लगा दो। कह सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कहें कबीर तादास की, कौन सुने फरियाद। कहते हैं यदि आपको हर तरह से मालिक ने ठीक ठाक से रखा है तो समझ लो आपके लिए सुख है। और ऐसे सुख के समय में यदि अपनी आवाज़ को, अपनी श्वास को प्रभु के नाम के सिमरन में जपने में लगा दोगे तो दुख की जो समय आने वाला है तो वह भी कम हो जाएगा और धीरे से वह दुख बगल से होकर निकल जाएगा। आँच भर लगेगी, जलोगे नहीं उस दुख में। यानी दुख का आभास तो होगा कि दुख आया है, लेकिन उसमें जलोगे नहीं, उससे बचने का तौर तरीका मिल जाएगा। अब आप धीरे से निकल जाओगे, यानी दुख को भी काट लोगे आराम से। और यदि अपनी आवाज़ को प्रभु के नाम के सिमरन में नहीं लगाओगे, दुनिया की बकवास में लगा दिया, तो जब दुख का समय आएगा तो वह दुख इतना पहाड़ हो जाएगा कि कटेगा ही नहीं। और आप उसी दुख में घबरा कर पता नहीं क्या क्या कर बैठोगे। इसलिए महापुरुष कबीर साहब जी महाराज कह रहे हैं कि सुख की घड़ी है तो प्रभु के नाम का सिमरन कर ले, तो दुख की घड़ी जब आएगा तो उसको तू बर्दाश्त कर ले जाएगा। और जहाँ तुम्हें ज़्यादा कष्ट मिलना है वहाँ सुई जैसे कोई कांटा चुभा दिया गया तो इससे इतने में वो कष्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। यानी कष्ट आएगा लेकिन थोड़े में ख़त्म हो जाएगा यदि प्रभु का नाम आपने जाप कर लिया। तो महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हमें, आपको, सबको चाहिए कि प्रभु के नाम का सिमरन जब तक श्वास है इस घट में, जब तक इस घट में प्राण है, श्वास है, तब तक हमेशा प्रभु के नाम को याद करते रहो, प्रभु के नाम का सिमरन करते रहो। ये महापुरुष समझाते हैं, महापुरुष इसी बात को सिखाते हैं ताकि जिसका जो ख्याल करता है वह उसी का रूप बन जाता है। तो जब आप प्रभु के नाम का ख्याल करोगे तो आप प्रभु के नाम के स्वरूप हो जाओगे। और नाम प्रभु का रूप है तो आप भी प्रभु का रूप बन जाओगे, यानी आप भी प्रभु में मिल जाओगे और आप प्रभु स्वरूप हो जाओगे। तो सहज में आपको मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी यदि आप प्रभु के नाम के सिमरन में अपनी श्वासों को लगा दोगे।
इसलिए कहा श्वास श्वास सिमरन करो, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने कहीं श्वास में आवन होए न होए। इसलिए श्वास श्वास प्रभु के नाम का सिमरन करो। अभी बेकार में अपने श्वासों की पूंजी को मत गवाओ। जब इसको निकालो तो प्रभु के नाम के सिमरन में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ, लोगों को समझाने में लगाओ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। हमेशा याद रखो, हमें जब भी बोलना है तो सोच विचार के बोलना है और प्रभु के नाम को याद करते रहना, सिमरन करते रहना है, सिमरन करते रहना है। अब इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरुदेव।